हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड संतवानी। फर्स्ट संतवानी जो है हमने कंप्लीट कर दिया था। जिसने भी हमारा फर्स्ट संतवानी देखा नहीं है उनके लिए बता दूं, मैंने फर्स्ट संतवानी का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। गाइस ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, संतवानी का नाम है संत कृपा झाली। संत कृपा मतलब क्या होता है? संतों की कृपा हो गई। तो अभी इस तरह से ये कवि जो है, ये कवयित्री जो है, ये इस तरह से क्यों कह रही है, तो चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट में बढ़ते हुए समझ लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। संत बहिनाबाई, संत बहिनाबाई जो है वो इस अभंग की राइटर है। ये संतवानी है, राइट? तो इसको हम लोग पोयम नहीं बोल सकते, इसको अभंग बोलेंगे। तो इस अभंग की जो राइटर है वो कौन है? संत बहिनाबाई। यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं गाइस, देख सकते हो आप लोग। 1668 मतलब 1668 में इनका जन्म हुआ था और 1700 में पूरी तरह से इनकी डेथ हो चुकी थी। ओके, मतलब 1700 में ही। ओके, कोई आगे डेट नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या बताया गया, देखते हैं चलिए। वारकरी संप्रदायातील, वारकरी संप्रदायातील मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था फर्स्ट संतवानी का, तब एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था कि वारकरी संप्रदाय मतलब क्या होता है। जो लोग यहाँ से चल के पंढरपुर जाते हैं विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए, राइट? तो उनको वारकरी बोला जाता है, जो चल के जाते हैं। ओके, तो उनके संत कवयित्री थे ये, मतलब उसी संप्रदाय के ये भी संत कवयित्री थे। मतलब ये भी जाया करते थे कहाँ पे? भगवान के दर्शन के लिए, विट्ठल भगवान की। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। संत तुकाराम यांच्या शिष्या, संत तुकाराम जो थे आपको पता ही रहेगा, राइट? उनके ये शिष्य थे। शिष्य मतलब उनके स्टूडेंट थे। ओके, मतलब इनके गुरु कौन हुए? संत बहिनाबाई के गुरु, इनके गुरु हो गए तुकाराम जी, संत तुकाराम। ओके, ओव्या श्लोक, ओव्या मतलब क्या होता है? स्मॉल पोयम्स। श्लोक मतलब क्या होता है? ऐसे पोयम्स जिनके अंदर 4 लाइन मतलब 4 लाइन के पैराग्राफ्स बनते हैं। ओके, आगे क्या दिया गया देखते हैं। आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध। ओव्या, श्लोक और आरत्या, आरत्या मतलब पता रहेगा आपको, भगवान की जो आरती करते हैं, इत्यादि रचना प्रसिद्ध, ये सब जो है ये उनके प्रसिद्ध थे, फेमस थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। संत तुकाराम यांच्या काव्यरचनेचा आणि व्यक्तिमत्वाचा, संत तुकाराम जो थे उनकी काव्यरचना, काव्यरचना मतलब उनकी राइटिंग्स, वो किस तरह से पोइट्री राइटिंग करते थे, पोएट्री का राइटिंग। ओके, आणि व्यक्तिमत्वाचा, व्यक्तिमत्वाचा मतलब उनकी पर्सनैलिटी, जैसे तुकाराम जी की पर्सनैलिटी थी वैसे ही बहिनाबाई यांच्या काव्यरचनेवर प्रभाव जाणवतो। उनके भी मतलब बहिनाबाई के भी काव्यरचना जो है, ऑब्वियसली देखो गुरु उनके कौन है? तुकाराम जी ही है, राइट? तो ऑब्वियसली शिष्य जो है किसको फॉलो करेगा? गुरु को ही करेगा, राइट? तो जो भी काव्यरचना जो मतलब बहिनाबाई लिखती हैं वो किससे मैच करते हैं? मोस्टली वो तुकाराम जी से मैच करते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। भक्ती भावनेचा उत्कंठ आविष्कार हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष। भक्ति भावना, भक्ति भावना मतलब भगवान को पूजने के लिए भक्ति भावना जो रहती है वो, उत्कंठ, उत्कंठ मतलब पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा लगाव, मतलब भक्ति भावना के रिलेटेड, भगवान की पूजा के रिलेटेड, भक्ति करने के रिलेटेड जो भी लगाव है वो सब आविष्कार, मतलब उसका आविष्कार मतलब कैसा लगाव होना चाहिए और किस तरह से लगाव करते हैं लोग। ओके, इस चीज़ का आविष्कार, आविष्कार मतलब खोज, हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष, और ये उनके अभंग रचने का विशेष हुआ करता था। मतलब उनके अभंग में यही खास चीज़ें दिखाया करती थी कि लोग किस तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। प्रस्तुत अभंगात संत बहिनाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायारूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांच्या मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केले आहे। तो ये जो प्रस्तुत अभंग जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर संत बहिनाबाई जो है इन्होंने महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय थे, मतलब महाराष्ट्र में जो वारकरी लोग का ग्रुप था, संप्रदाय मतलब क्या होता है? ग्रुप, कम्युनिटी। इमारत उभारनी मध्ये, इमारत मतलब क्या होता है? यहाँ पे इमारत का मीनिंग यहाँ पे बिल्डिंग दिया गया है। ओके, मतलब बिल्डिंग नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? बिल्डिंग ही होता है, लेकिन यहाँ पे इमारत का मीनिंग दिया गया है टेम्पल। ओके, मतलब भगवान का मंदिर। इमारत उभारनी मध्ये, मतलब उभारनी मतलब क्या होता है? टेम्पल बिल्डअप करने के लिए संतांचा मोलाचा वाटा, संतांचा मोलाचा वाटा मतलब संत लोगों ने किस तरह से खुद के वैल्यू शेयर किए, खुद के नॉलेज जो है शेयर किए, वो इस अभंग में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। समझ में आ गया गाइज आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे क्या दिया गया है। ये हमारा छोटा सा अभंग है जो मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन क्या बोलते हैं।
संत कृपा झाली इमारत फळा आली। संत कृपा मतलब मैंने आपको बता दिया था, संत कृपा मतलब क्या होता है, संतों की कृपा। तो मतलब संतों की कृपा हो गई है, इमारत फळा आली। इमारत मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, मंदिर। फळा मतलब क्या होता है, सफल हो गई। मतलब हमारा जो मंदिर है वो सफल हो गया है। किसकी मदद से हुआ है, संत कृपा की वजह से। मतलब संत लोग की कृपा जो हुई है इस वजह से हमारा जो है मंदिर वो सफल हो चुका है, मतलब मंदिर बन चुका है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। फड़ा मतलब ध्यान रख लीजिएगा गाइस, यहाँ पे मीनिंग है सफल हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। ज्ञानदेव रचीला पाया। ज्ञानदेव मतलब संत ज्ञानेश्वर की बात हो रही है। ओके, संत ज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने भी रचीला पाया। अभी देखिए, अब हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, संत कृपा झाली। तो यहाँ पे बहुत सारे संतों का नाम आने वाला है गाइस, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्ञानदेवे रचीला पाया। ज्ञानदेव जो थे उन्होंने क्या रचा था, पाया। पाया मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी एक छोटा सा भी मकान पकड़ लीजिए, अगर हम उसे बनाते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तड़ मतलब क्या होता है, बेस, फाउंडेशन बनाना जरूरी है, उसी के ऊपर वो पूरी बिल्डिंग बनती है, राइट। तो जो ज्ञानदेव थे उन्होंने क्या रचा था, पाया, मतलब उन्होंने ही फाउंडेशन बनाया था। ओके, यहाँ पे जो है संतों की कृपा से ये टेम्पल बना था, राइट। तो ऐसा माना जाता है, उन्होंने अपने पोइटिक इफेक्ट के लिए ये बताया गया है, ज्ञानदेव जो थे उन्होंने पाया रचा था, फाउंडेशन बनाया था। ओके, उभारीले देवालया। देवालया मतलब क्या होता है, मंदिर, भगवान का मंदिर। उभारीले मतलब क्या होता है, उभे के लिए, मतलब खड़ा किया। क्या, मंदिर खड़ा किया, राइट। किसने खड़ा किया था, फाउंडेशन किसने दिया था, ज्ञानदेव ने। ओके, और मैं आपको बता दूं, ज्ञानदेव जब छोटे थे तो उन्होंने ही क्या कर दिया, भगवत गीता जो है उसका ट्रांसलेशन कर दिया था, जब वो छोटे से थे तब से ही। ओके, तो इसीलिए मतलब अच्छी बातों का यहाँ पे हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि अच्छी बातों का जो पाया था, मतलब जो फाउंडेशन था, बेस था, वो किसने भरा था, वो भी किसने भरा था, वो भर दिया था ज्ञानदेव ने ही। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। नामा तयाचा किंकर। नामा मतलब संत नामदेव की बात हो रही है यहाँ पे। तयाचा मतलब क्या होता है, त्याचा मतलब वो जो मंदिर है उसका। किंकर, किंकर मतलब क्या होता है गाइस, छोटे छोटे जो कंकड़ रहते हैं वो। मतलब अभी आपको बता देता हूँ, देखिए बिल्डिंग जब बनती है तब बिल्डिंग बनते समय फाउंडेशन मतलब जो पिलर्स रहते हैं वो पिलर्स बन जाते हैं। और पिलर्स हमारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में किसको बताया गया है, ज्ञानदेव को, राइट। और अभी पिलर्स बनने के बाद दीवार बनती है, राइट। पिलर्स के बीच में, दो पिलर्स के बीच में ईंटें लगा के दीवार खड़ी होती है। तो यहाँ पे जो नामदेव थे उनको क्या बोला गया है, वो खुद क्या है, किंकर है। मतलब वो भिंत के, मतलब जो वॉल बनेगी, दीवार बनेगी, उसके दगड़ है, उसके पत्थर है। समझ में आ गया आपको। किंकर मतलब भिंतीचे दगड़, मतलब जो दीवार बनती है उसका पत्थर। ओके, तेने रचिले ते आवर। तेने मतलब त्यांनी, मतलब संत नामदेव ने रचिले ते आवर। आवर मतलब क्या होता है, आंगन। अभी देखिए संत नामदेव जो थे इन्होंने क्या रचा था, इन्होंने आंवर रचा था। आंवर मतलब क्या होता है, आंगन। आंगन मतलब कंपाउंड जिसको बोल सकते हैं। जैसे कि संत नामदेव ने क्या कर दिया, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया था इस मंदिर बनाने में। समझ में आ गया आपको। होप सो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया गया है। जनार्दन एकनाथ। जनार्दन एकनाथ ऐसा क्यों बोला गया है, एकनाथ तो संत एकनाथ की बात हो रही है यहाँ पे। जनार्दन मतलब क्या है, स्वामी जनार्दन जी जो थे उनके ये शिष्य थे। कौन, संत एकनाथ, इसीलिए जनार्दन एकनाथ बोला जाता है। खांब दीधला भागवत। खांब मतलब क्या होता है, खंबा, पिलर्स जो रहते हैं। दीधला मतलब दिला, भागवत। और मैं आपको बता देता हूँ, जो एकनाथ जी जो थे इन्होंने भागवत मतलब भगवत गीता जो है उसकी रचना जो है लोगों में फैलाई थी। मतलब वो पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाया था। इसीलिए अब देखिए भगवान का मंदिर बन रहा है तो लोगों का सपोर्ट चाहिए, राइट। सपोर्ट चाहिए, इसीलिए सपोर्ट मिलने के लिए लोगों को इसकी बातें जो है वो पता चलना ज़रूरी है। तो इसीलिए भगवत गीता का जो है ट्रांसलेशन इजी लैंग्वेज में जो है किसने किया था, एकनाथ जी ने, संत एकनाथ जी ने। और ये सब जगह फैलाया था। ओके, दिदिला मतलब दिया था। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। तुका झाले से कलश। तुका मतलब कौन है, संत तुकाराम की बात हो रही है। झाले से मतलब तुकाराम जो है वो कलश बन चुके थे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई मंदिर रहता है तो मंदिर के टॉप पे आप लोग देखते रहोगे कलश लगाया रहता है। एक कलश मतलब तांबे का पकड़ लीजिए, अपना पीतल का पकड़ लीजिए, कलश रहता है जो चमकता रहता है, पता रहेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे बताया गया कि तुकाराम जो जी है वो खुद ही कलश बन चुके हैं। ओके, मंदिर के लिए। भजन करा सावकाश। भजन करा मतलब सावकाश, मतलब भजन मतलब क्या होता है, कीर्तन करना, भगवान को याद करना। सावकाश मतलब किस तरह से, आराम से, संतों की गति से। मतलब संत किस तरह भजन करते हैं, भगवान को याद करते हुए। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि तुकाराम जी जो है वो क्या है, खुद ही कलश है और आराम से भजन कीजिए,
संतों की गति से आराम से भजन कीजिए। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कळस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देवाळाच्या शिखराचा शुभ चिन्ह, मतलब जो भगवान का मंदिर रहता है, मंदिर के ऊपर का जो फाउंडेशन के ऊपर का जो पार्ट रहता है, शुभ चिन्ह जिसको बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे। बहिना म्हणे फडकती ध्वज, बहिना कौन, मतलब यहाँ पे संत बहिना भाई की भी बात हो रही है। ओके, बहिना म्हणे फडकती ध्वज, फडकती मतलब वाऱ्यावर डोलने, मतलब लहराता हुआ ध्वज, ध्वज मतलब क्या होता है, झंडा। तो बहिना भाई क्या बोल रही है, जो है लहरा रहा है हमारा झंडा, मतलब भगवान का जो मंदिर के ऊपर जो झंडा रहता है, राइट, जो झंडा रहता है वो क्या हो रहा है, लहरा रहा है। निरूपना केले बोजा, निरूपना मतलब प्रवचन कीर्तन, निरूपना मतलब क्या होता है, प्रवचन कीर्तन, मतलब भगवान को याद करने के लिए हम लोग प्रवचन करते, कीर्तन करते, राइट। केले बोझा, बोझा मतलब क्या होता है, छान। ओके, तालेवर मतलब छान मतलब क्या, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बोझा का मतलब हो रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब प्रवचन जो हुआ है, कीर्तन जो हुआ है वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है, और इसी वजह से हमारा जो मंदिर है वो मंदिर का ध्वज जो है वो क्या हो रहा है, लहरा रहा है, फड़क रहा है। समझ में आ गया गाइज आपको। होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और गाइज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है संतवाणी। ओके, तो इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।